हेलो एवरीवन। हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तो डिफरेंस जानते ही हैं। एक हल्का सा क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। ओके, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। सबसे पहले तो यही लर्न किया था ना आप लोगों ने। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर क्या कंडीशन होती है, q कांट बी जीरो। p के लिए कोई कंडीशन नहीं, q कांट बी जीरो। सेकेंड, अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ देन क्या कर सकते हैं, देन टू में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू वे से। वन इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए। 7.62 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं साथ साथ। 7.62 फाइन, आई कैन इवन राइट 1000.05, इवन से 052। 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 डेसिमल प्लेस के पास, 1 डेसिमल प्लेस के बाद, लेकिन वो टर्मिनेट हो रहा है इवन आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस ऑल्सो, यानी डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स एंड देन टर्मिनेट हो गया। दोज विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। वो सब के सब भी क्या है, रैशनल नंबर। ये सब मैं रैशनल नंबर बता रही हूँ। ओके, रैशनल नंबर की पहले रिविजन बोल रहे हैं। फाइन, ओके। और दूसरा क्या, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो यानी नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड क्या होता है फिर, एंड इट इज रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कहाँ, जहां बार आ जाता था। एग्जाम्पल अगर लिखें तो सपोज 1.35 बार, 5 के ऊपर बार, दैट मीन्स 5 बार रिपीट हो रहा है। दैट इज व्हाट इट। तो ये आपकी रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन। अब इरेशनल नंबर कैसे, इन्हीं दो फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो, बट हम इन्हीं की बात करेंगे कि उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे बात करो तो इरेशनल नंबर, सबसे पहले तो, अब मैं यहाँ इरेशनल लिख रही हूँ, सबसे पहले तो दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। फ्रैक्शन में तो लिख ही नहीं सकते। सेकेंड, अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, उन दोनों से अलग, यानी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, अब ध्यान से देखेंगे, नॉन रिपीटिंग। यानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, यानी डिजिट्स रैंडमली आती जा रही है बट रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब और क्या दे रहा, इवन अदर वेज ऑल्सो, अगेन आई टोल्ड। तो अगर मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूं, आप ध्यान से समझेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर इफ इनसाइड अ स्क्वायर रूट देयर इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर मैं उसका रूट लूंगी, इवन दैट विल बी इरेशनल नंबर। अब कौन से होते परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं आपके पास। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँगी तो क्या हो जाएगा, 1, 4, 9, 16, 25 एंड गोज ऑन। इंटीग्रल वैल्यूज में बात करूंगी तो मतलब ये नेचुरल नंबर्स की बात करूँ। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूंगी तो इवन फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, इजंट इट। आई कैन राइट 1/16, 1/4 का है, इजंट इट। तो इवन दैट कैन रिटन ओवर देयर, इज। तो यानी 1, 4, 9, 16 इनका स्क्वायर रूट लूंगी मैं। और अगर मैं इवन ऐसे कहूँ कि 1/4 हो जाए बेशक, या फिर 9/16 हो जाए, इन सब का भी अगर मैं रूट लूंगी तब भी क्या वो मिलेगा, रैशनल। इरेशनल नहीं, इरेशनल कौन से, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, दोज आर इरेशनल। अब उसके अंदर भी जो सबसे बेसिक वाले पहले बात करेंगे कि अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो सीधा सीधा प्राइम, दैट्स योर इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, ये आपके पास प्रूफ में आता है और हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे अगर नॉन प्राइम नंबर्स हो जाते हैं तो कैसे प्रूफ करते हैं उनको। विल बी डिस्कसिंग बोथ द थिंग्स टुडे। ओके, लेट अस स्टार्ट फास्ट। ओके, लेट अस टेक एनी प्राइम नंबर्स। कौन से हैं प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपका, दैट इज ओनली इवन प्राइम नंबर ऑल्सो, वो कौन सा है, 2। दैट्स द स्मॉलेस्ट एंड इवन, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है आपका, आपको मालूम है, आई नो। ओके, हम 5 ले लेते हैं, लेट अस टेक। तो हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, टू प्रूव इज √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब जो हम प्रूविंग करते हैं यहाँ पर, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करें। कॉन्ट्रडिक्शन यानी हम स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं, यानी इसका नेगेशन, यानी एज्यूम कर लेते हैं कि ये है, फिर हम प्रूव करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो फॉल्स है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। Okay, let
√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो सबसे पहले क्या सीखा था रैशनल नंबर? रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं? P/Q। तो दिस इंप्लाइज दैट मीन्स √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम एज्यूम कर लेते हैं दैट मीन्स √5 इक्वल्स टू A/B। यानी हम लिख सकते हैं ना, कहूँगी रैशनल है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, देयरफॉर ऐसे हो सकता है। अब ए और बी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? ध्यान से, पहली कंडीशन तो वही B0 नहीं हो सकता, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, एक तो यही है, एंड A and B आर co-prime। You know what does this word means? Co-prime का मीनिंग क्या है? They are co-prime numbers। यानी co-prime means आपस में they are prime। The numbers may not be prime, but together they are not having any common factor between them. That is what is called as co-prime numbers। कैसे? Example, suppose is 9 a prime number? No, 9 के फैक्टर्स हैं 3, मोर देन 2 फैक्टर्स होना प्राइम नंबर नहीं होता, isn't it? तो यानी 9 हैज गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम एक और ले लेते हैं, लेट अस टेक 100। इज 100 अ प्राइम नंबर? नो, 100 के तो कितने सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं 9/100 लिख दूं, डू दे कैंसिल ईच अदर? देयर इज नथिंग, नो कॉमन फैक्टर अमंग देमसेल्फ। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सच नंबर्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देमसेल्व्स is called as co-prime number or are called as co-prime numbers। याद रखेंगे, numbers which do not have a common factor between themselves or if there are more numbers among themselves, such numbers are called as co-prime to each other। याद रखेंगे, okay? co-prime, fine। तो अब हमने बोल दिया, यानी हमारी एग्जाम्पशन किया, 2 एग्जाम्पशन की हमने। पहली √5 रैशनल है, रैशनल है तो मुझे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए B0 नहीं होगा, फर्स्ट थिंग वो तो क्लियर है, होना ही चाहिए। एंड सेकंड, ये दोनों क्या है? को-प्राइम नंबर्स। तो यानी को-प्राइम और रैशनल हम देखते हैं। अब ये 2 चीज़ें हमने एज्यूम की, ठीक है। √5, अगर √5 अब A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट B × √5 क्या हो जाएगा? A, करेक्ट है। और अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा? B², B का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू A का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब A का स्क्वायर A² हो जाएगा ऑब्वियसली। इसी इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं अभी हम। अब यहाँ से B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A²/5। B² is A²/5। Now comes an important step again, ध्यान देंगे बहुत। A²/5, A कोई भी नंबर था हमारे लिए, बट 5 कैसा नंबर है? 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 के कितने फैक्टर्स है? सिर्फ 1 और 5, कोई और फैक्टर है ही नहीं, इट्स अ प्राइम नंबर। अगर A² 5 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ परफेक्ट इंटीग्रल वैल्यू हेयर। एक B² लिखा तो परफेक्ट इंटीजर है ना, इसका मतलब क्या हुआ? A² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसके बाद लिख लेंगे ये, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब याद रखेंगे रैशनल और को-प्राइम की बात की हमने, तो लेट अस राइट इट ओवर हियर। दिस implies that A² is divisible by 5 बिकॉज B² क्या है? इंटीग्रल वैल्यू, एक इंटीजर है। अब A² 5 से डिवाइड हो रहा है आपके लिए। अब दिस, बट 5 इज अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से सोचेंगे, 5 प्राइम नंबर है, A² 5 से डिवाइड होगा तो इसका मीनिंग ध्यान से देखेंगे, A is divisible by 5। Now you may have a doubt, A² डिवाइड हो रहा है तो A क्यों होना चाहिए? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ध्यान से लेते हैं, ठीक है। हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से A² इज 100, क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू लेते हैं, नंबर क्या लिया? 5 हमने, ठीक है। अगर 5 यानी A²/5 हमारे पास कितना हुआ? 100/5 कितना हो जाएगा? 20। यानी B² 20 आ रहा है। अभी हम वैल्यू ये नहीं देख रहे कि B रूट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम नहीं देख रहे, हम ये चेक करें A² डिवाइड हो रहा है 5 से, दैट इज ट्रू। अब हम चेक करते हैं विद A डिवाइड होता है कि नहीं होता। लेट अस टॉक अबाउट A कितना हो जाएगा? अगर A² 100 है तो A की वैल्यू कितनी होगी? 10। दिस इंप्लाइज A is 10। अगर A 10 है तो येस A/5 दैट इज 10/5, वो भी कितना है? 2। तो डिवाइड हो रहा है ना। अगर A² डिवाइड हुआ तो A भी डिवाइड हुआ।
क्योंकि 5 प्राइम नंबर था। अब हम चेक करते हैं अगर 5 प्राइम नंबर नहीं होता तो क्या डिविजिबल है या नहीं है, आगे चेक करते हैं। लेट अस हैव दिस नाउ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 100, नॉमिनेटर ले लेते हैं 4, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब चेक करते हैं क्या होगा, a स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 4, वो कितना होता है 25, डिवाइड कर रहा है। अब a कितना था हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 10, isn't it, a is 10, ये रहा a 10। अगर आप चेक करें 10 बाई 4 दैट मीन्स a अपॉन 4 बोल रही हूँ, तो वो कितना है, इट डजंट डिवाइड, क्या 5 बाई 2 रह जाएगा, नॉट डिविजिबल। तो कैसे हुआ, ये डिवाइड नहीं कर रहा, प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा था, ये नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, जब आपका a स्क्वायर आपका 100 है तो यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है 10, और आई कैन राइट देयरफॉर आई कैन राइट a स्क्वायर एज 10 इंटू 10। फर्स्ट केस में, अब मैं दोनों केस डिस्कस करूँ, फर्स्ट केस के अंदर जब मैं बोलूँ a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो a भी करेगा, बिकॉज a स्क्वायर बाई 5 का मीनिंग है 10 इंटू 10 अपॉन 5, एंड 5 का कोई और फैक्टर नहीं है बिकॉज 5 प्राइम नंबर है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो 5 अगर ये डिवाइड होगा वो तभी पॉसिबल है जब 5 a को कैंसिल करेगा, देन ओनली यहाँ पर हुआ, तो दैट्स व्हाई गॉट द आंसर इज 20 ओवर देयर। अब सेकेंड केस अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर आपसे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4, a को लिखा हमने 10 इंटू 10, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 हैज गॉट मोर फैक्टर्स, 2 इंटू 2। अब क्या हो रहा है, एक्चुअली ये 2 इसको कैंसिल कर रहा है, पूरा 4 कैंसिल नहीं कर रहा था, 2 ने इधर भी कैंसिल किया, 2 ने इधर भी कैंसिल किया, बट 4 ने एक्चुअली किसी एक a को कैंसिल नहीं किया था, a के हाफ a को इधर किया, हाफ a को इधर किया, मतलब दोनों, 2 ने 10 को इधर भी 2 ने 10 को किया, टोटल 4 ने 10 को कैंसिल नहीं किया बिकॉज 4 फैक्टराइज हो गया था, 5 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसीलिए इफ इट गेट्स डिविजिबल देन 5 मस्ट कैंसिल a, दैट मीन्स a मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये प्राइम नंबर है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। Only for the prime number the statement is true. So I hope it is clear now. Okay, आपके पास very well 10th class, you people will be having 20 questions of 1 marker each, and this chapter is very important from that point of view। आपके पास ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, इम्प्लाइज a इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, यस, और यहाँ पे लिखा होता है नॉन प्राइम नंबर, देन लिखा होता है a इज डिविजिबल बाय नॉन प्राइम नंबर, फॉल्स। अगर नॉन प्राइम नंबर तो सेम नॉन प्राइम नंबर से a डिवाइड है या नहीं है हमें नहीं मालूम, वी कांट बी श्योर ओवर दैट, क्लियर। चलिए लेट अस स्टार्ट मूव फर्दर। ओके, सो व्हाट वी हैव इट नाउ हियर, a डिवाइड हो गया 5 से, तो अगर a डिवाइड होगा तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, दैट मीन्स a कैन बी रिटन एज 5c, वेयर लिखेंगे, वेयर c इज एनी इंटीजर ऑब्वियसली। ये स्टेटमेंट साथ में ना रीजनिंग के जो पॉइंट्स या अजम्पशन है वो साथ साथ जरूर लिखा होना चाहिए। a 5c, इस इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। नो पुट 2 in 1, हमने 1 थी ना हमारे पास, आपके पास लिखी हुई है, पुट 2 in 1, क्या थी 1 हमारे पास, 1 थी, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये 1 थी, पुट दिस इन 2 को 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5 का स्क्वायर क्या 25c स्क्वायर, दैट मीन्स 5 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 से तो 25 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट वी आर हैविंग, b स्क्वायर इज 5 टाइम्स c स्क्वायर, और कैन आई से दैट b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। फिर से वही बात नहीं हो गई, b स्क्वायर अपॉन 5 c स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि c तो एक इंटीजर है, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो यानी सेम थिंग आप यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इम्प्लाइज एज 5 इज अ प्राइम नंबर, लिख लेंगे बेशक आप यहाँ पे, एज 5 इज a prime number, b is divisible by 5, a स्क्वायर पहले डिवाइड हुआ, अब b स्क्वायर भी डिवाइड हुआ, तो क्या मीनिंग हो गया, यानी a डिवाइड हुआ और अब b भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है, तो यानी b is divisible by 5, और हमने पहले प्रूव किया a is divisible by 5, so from the above statements
above statements A and B both are divisible by 5. दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, A and B both are. अगर दोनों डिवाइड हो रहे 5 से तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? They have a common factor. So this implies that A and B have a common factor. कौन सा? That is 5. बट हमने तो बोलते हैं A और B तो को प्राइम है, isn't it? That means this implies या फिर but we assumed A and B are co-prime. Therefore our assumption is false. तो therefore अब मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे therefore our assumption यानी जो हमने assume किया is false. Assumption is false. Hence जब ये कोप्राइम फॉल्स हो गए तो यानी उससे पहली सबसे मेन assumption क्या ली थी कि √5 क्या है? रैशनल. तो hence √5 is not rational. That is √5 is an irrational number. Finish that as what? A very 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 important question. 3 मार्क्स में आ सकता है, बहुत अच्छे से आना चाहिए. सिंपल सा प्रूफ है, आपने को प्राइम लिए नंबर से ना, आपने बाद में प्रूफ कर दिया दे हैव अ कॉमन फैक्टर. और इम्पॉर्टेंट वो था कि अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ए भी डिवाइड होता है. मालूम होना चाहिए. ये जो एक्सप्लेनेशन है समझाने के लिए, ये आपको क्लास में मतलब एग्जाम में करके नहीं दिखानी. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. प्रूफ ये वाला पार्ट था, लाइन से इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट प्रूफ है आपका पूरा का पूरा. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अब एक चीज और कर लेते हैं. अगर सी two irrational numbers added together, subtracted together, multiplied or divided may give an answer as a rational or irrational, कुछ भी हो सकता है. बट इम्पॉर्टेंट, अगर एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में यही चारों ऑपरेशंस हो, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर. तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास. तो एक क्विक वो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम. ओके, सो कोई भी रैशनल एंड इर्रेशनल क्विकली एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. सेकेंड, सबसे पहले लेट अस अज्यूम, लेट आपको पास प्रूफ करने के लिए आ जाए, प्रूफ 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर. जब ऐसे आता है और अगर 2 मार्क्स में आए आपके पास तो आपको पूरा प्रोसीजर नहीं करना. आपको पास यहाँ पर कंसिडर्ड होता है, गिवन होता है ये कि √2 इरेशनल है. आपको 1/√2 प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है. अब 1 रैशनल है, √2 इरेशनल है, तो दोनों का क्या हो रहा है? डिविजन यहाँ पे जो हम प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है. तो इज एन इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूफ करना है. तो अगेन सेम प्रूफ क्या हो जाएगा? अब आपके पास वी नो दैट इट इज देयर, सो हम लेंगे पहले यही लेंगे, लेट 1/√2 बी रैशनल. हम करते वैसे ही लेकिन पूरा प्रूफ नहीं करेंगे वहाँ पे. तो देयरफॉर 1/√2 इक्वल्स टू व्हाट? a/b कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म वेयर a and b आर क्या था? कोप्राइम नंबर्स एंड दे आर नेचुरल नंबर्स. कहने की बात होता है कोप्राइम नेचुरल नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. b अगर वैसे ही हमने बोल दिया इंटीजर्स बोल दूँ तो यहाँ पे कोप्राइम इंटीजर्स है, b इज नॉट इक्वल टू 0. नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहेंगे, सिर्फ यही मतलब है. अब इसका मीनिंग क्या है? रेसिप्रोकेट करूँगी तब भी ना, अगर एक नंबर इर्रेशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इर्रेशनल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो यहाँ पे और रैशनल है तो रेसिप्रोकल भी रैशनल रहेगा. नंबर अगर रैशनल है उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो भी क्या रहेगा? रैशनल. तो यानी इसको रेसिप्रोकेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/1 लिख देंगे यहाँ पे. रेसिप्रोकेटिंग बोथ द साइड्स. √2/1 इज इक्वल टू b/a और दैट implies √2 इक्वल टू b/a. तो दिस implies what?
√2 is rational number, is a rational number. But क्या we know that, शॉर्ट में WKT लिख देना. We know that √2 is an irrational number. Therefore, फिर से आगे सेम सेंटेंस बोलो लिखेंगे. Therefore क्या, our assumption is wrong. हमने ये assume किया ना, तो यहाँ पे तो अगर आपको assumption चाहिए यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे assumption word. ठीक है, नहीं तो लेटर से assume भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. Therefore assumption is false or it's wrong. Hence 1/√2 is irrational. Finish. समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं. पहले इजी लिया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, बट वे ऑफ डूइंग इज सेम. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3. इट इज कंसिडर 3 + 2 √5. √7 ले लेते हैं. चलिए, 3 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर. सेम स्टेप से हमारे प्रूफ. लेट अस एज्यूम, मैं ये पहले लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अजम्पशन बाद में लिखे या कुछ भी, हमें वर्ड लिखकर आना है, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं. लेट अस एज्यूम 3 + 2 √7 इज रैशनल नंबर. तो देयरफॉर, अगर ये रैशनल में तो देयरफॉर क्या इंप्लाई कर रहा है ये, 3 + 2 √7 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b. सेम वेयर क्या, b is not equal to 0 and a and b, यहाँ पे and फुल लिख देते हैं, यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं. a and b are co-prime पॉजिटिव इंटीजर्स. पूरा वर्ड लिख लीजिए बेशक, या नंबर्स भी लिखते हैं. पॉजिटिव में +VE शॉर्ट में होता है, ये होता है पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म +VE, और नेगेटिव होगा तो -VE शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्या, b not equal to 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर. ठीक है, दे को प्राइम पॉजिटिव, ये मस्ट है, हर बार लिखेंगे जरूर. एवरी टाइम आई एम राइटिंग टू दिस सी दैट. अब 3 + 2 √7 a/b, 3 कैन बी टेकन ऑन दैट साइड, तो दिस इंप्लाइज 2 √7 कैन बी टेकन एज a/b-3. लिख सकते हैं. यस, therefore 2 √7 कैन बी टेकन एज a-3b/b. यप, ट्रू है. अब √7 क्या हो जाएगा, √7 विल बी a-3b/2b. 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 3 ऐड होता है तो जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया. दैट इज √7 को फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं. सी, a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो किसी से मल्टीप्लाई होंगे तब भी इंटीग्रल वैल्यू में रहेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी इंटीजर्स ही रहेंगे. इजंट इट? अब इंटीग्रल्स यानी दो इंटीजर्स को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ यानी मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है वहाँ पे, तो दिस मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट √7 इज अ रैशनल नंबर. इसका मीनिंग क्या है, वो रैशनल. बट अगेन द सेम थिंग, बट क्या, बट √7 is an irrational number. Hence, same thing. Hence, our assumption is what? Wrong or false? कुछ भी word use कीजिए. Our assumption is wrong. Therefore, 3 + 2 √7 is an irrational number. This part is very, very important. You will be positively having questions from this. Every time in the board, this question comes. Every time I'm saying that. Okay, 99.99% of the chances are there of this being over there. If I even consider last 10 to 15 years, 20 years belong to every year, the question has been coming over there. Okay, so do this question, practice well. Any doubt, put in a description box or put in the comments over there please, and अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. बाय.